गाइस, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं आप में से कईयों का क्लासमेट, कईयों का शॉर्ट टर्म फ्रेंड और कई लोगों का अच्छा दोस्त रह चुका हूँ। मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको बहुत ही जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी एक बात बताना चाहता हूँ। और ये वीडियो इसीलिए कि कल को आपको किसी को बताना हो तो बस ये वीडियो सेंड कीजिए और आपका काम हो गया। तो सुनिए, ऐसा है कि आज के टाइम में, बाकी प्लेस की बात नहीं करते, बात करते हैं मिडिल क्लास ड्रैगर्स की, जो कि पटना जैसे सिटीज में रहते हैं। तो आज के टाइम पे ये तीन चीजें, फ्रेंडशिप, लव, सेक्स, एक्चुअली में तीन चीजें नहीं, रिलेशंस, जो लोग समझते नहीं है, ना ही सही से फर्क करना आता है, ना ही अपनी मर्यादा में रहे। तो मैं किसी को डांटने नहीं आया, बल्कि थोड़ा सा सच्चाई का पाठ पढ़ाने आया हूँ। एक्चुअली में फॉल्ट किसी का नहीं है, फॉल्ट है मिड 18th सेंचुरी के यूरोप का, जब रोमांटिसिज्म का कॉन्सेप्ट उस समय के पोएट्स, आर्टिस्ट और फिलोसोफर्स के माइंड में आने लगा, और वो पनपते पनपते जो है अब पूरे विश्व में प्रचलित हो चुका है। वैसे तो कोई भी रिलेशनशिप रोमांटिसिज्म के टेम्पलेट को फॉलो नहीं करता, पर फिर भी लोग लव को ऐसे ही आइडियलाइज करते हैं। रोमांटिसिज्म बहुत होपफुल होता है शादी को लेकर, कि प्यार है तो शादी होगी। रोमांटिसिज्म ने लव और सेक्स को यूनाइट कर दिया। पहले सिंपल था, लोग उससे भी सेक्स करते थे जिनसे प्यार नहीं करते, और उनसे भी प्यार करते थे जिनके साथ सेक्स नहीं करते थे। रोमांटिसिज्म ने सेक्स को सुप्रीम एक्सप्रेशन ऑफ लव बताकर इन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन प्रोवाइड की। खैर, ये अच्छा भी था। रोमांटिसिज्म के हिसाब से ट्रू लव का मतलब होता है सारे अकेलेपन का अंत। राइट पार्टनर हमें पूरी तरह से समझेगा, बिना बोले ही समझेगा, वो सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। पैसे वगैरह ऐसी चीजों की बात बीच में करना बकवास होगी, और अगर एक दूसरे को बदलने की बात आई तो समझ लो रिलेशनशिप खतरे में है। पर यार, ऐसा कुछ नहीं है। माना हमें प्रैक्टिकलिटीज नहीं, फीलिंग्स की वजह से प्यार करना चाहिए, पर पहले अपने फीलिंग्स को समझना तो चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत फेमस है, उसका नाम है मार्शमेलो टेस्ट। तो इस टेस्ट में होता ही है कि कुछ बच्चे होते हैं, उनको एक मार्शमेलो देते हैं और कहते हैं कि अगर 10 मिनट तक आप इस मार्शमेलो को नहीं खाओगे तो हम आपको 2 और देंगे। बट रिजल्ट क्या होता है, 80% से ज्यादा बच्चे उस एक मार्शमेलो को खा जाते हैं और वेट नहीं करते कि उन्हें जो है वो बाकी 2 मिल जाए। देखो ना, यहाँ तो बच्चे वेट नहीं करते, और यही हमारे साथ होता है। हम हमेशा फॉल कर जाते हैं, वेट ही नहीं करते। वैसे तो रोमांटिसिज्म का टेम्पलेट बेस्ट है और उससे एंजॉयबल कुछ नहीं, पर एक प्रॉब्लम है, हमेशा लव से मैरिज हो और सेक्स हो ये जरूरी नहीं। और तो और फ्रेंडशिप को बीच में लोग क्यों ले जाते हैं मेरे समझ में नहीं आता। पहले फ्रेंडशिप को समझते हैं। ये आइडियोलॉजी रोमांटिसिज्म से भी पुरानी है। फ्रेंडशिप हमेशा एक पर्पस के लिए होता है, बिना पर्पस फ्रेंडशिप रहता ही नहीं है। मजा खत्म हो जाता है फ्रेंडशिप का, लोग दूर हो जाते हैं। पर्पस आपको एक गंदा शब्द लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा अपने फ्रेंडशिप के पर्पस को समझेंगे, उतना ही हमें पता होगा हमें किसके साथ क्या करना है। बेसिकली 4 पर्पस होते हैं फ्रेंडशिप के। पहला है नेटवर्किंग। इतनी बड़ी दुनिया में हम इतने छोटे प्राणी हैं, हम अकेले बहुत थोड़ा ही काम कर सकते हैं, तो हमें कोलैबोरेटर्स की जरूरत होती है जो कि अपनी एबिलिटीज को यूज करके हमारे काम आए। ये आइडिया क्लासिकल लिटरेचर में बहुत यूज होता है। दूसरी चीज है रीएश्योरेंस। हम इंसान लगभग हमेशा डरे रहते हैं अपमान और निराशाओं को लेकर, अपने पोलाइटनेस और जनरोसिटी की वजह से, कि बस मैं हूँ जो इतना पागल जैसा सोचता है, बस मैं हूँ जो इतना ऐसे कंफ्यूज रहता है, बस मैं ऐसी गलतियां करता हूँ। क्योंकि जिन लोगों को हम जानते हैं वो हमसे ऐसी बातें नहीं करते, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, टीचर हो, कोई भी हो। तब एक व्यक्ति आता है, हमें अपने जीवन में झांकने देता है, हमें पता चलता है कि यार ये भी मेरी जैसा सोचता है, ये भी एकदम पागल है, हमारे दुख का साथी बन जाता है। हम उसकी गलतियों को जानते हैं, हम जानते हैं कि वो भी कितना कंफ्यूज्ड है, और फिर हम कंपैशनेट हो जाते हैं। तीसरा पर्पस है फन। दिन भर अपने गौरव की रक्षा करते करते, दुनिया को दिखाते दिखाते कि हम वयस्क हैं, और ये अलग अलग मास्क लगा के घूमते घूमते हम थक जाते हैं, पक जाते हैं, गुस्सा और चिंता और पता नहीं क्या क्या। तब हमें एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। फिर हम उसके साथ फुल मस्ती करते हैं, अपने डार्क साइड को लाते हैं, अलग अलग एक्सेंट्स में बातें करते हैं, न्यूज़पेपर फोटोज पे ड्राइंग्स बनाते हैं, गलत सलत बातें करते हैं, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, और बहुत कुछ जो औरों को पागलपन लगे। वो हमारे शेम के प्रॉब्लम को ठीक करता है, हमारे अप्रतिष्ठित साइड को एंजॉय करता है। फिर एक थिंकिंग फ्रेंड होता है। हम कुछ सोच रहे हैं पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब वो आता है, मदद करता है हमारी, हमसे कुछ सवाल करता है, और फिर हम सोच पाते हैं और बेहतर आयाम तक पहुंचते हैं। तो वो एक मिरर जैसा होता है, और हम खुद को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं।
फिर लास्टली कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको प्रोटो फ्रेंड्स कहते हैं। वो कोई इंटरेस्ट शेयर नहीं करते, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए तो उन्हें खुशी होगी, हम उनके साथ सिली बिहेव भी नहीं कर सकते, ना ही उन्हें अपने या हमारे सेल्फ नॉलेज को इनहेंस करना होता है। वो बस हमारे ऑर्बिट में रहते हैं किसी अनहैप्पी इंसिडेंट की वजह से। हमें थोड़ा क्रूर बनना चाहिए, क्रूअल बनना चाहिए और ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से अलविदा कहना चाहिए। उन्हें हटाने का ये मतलब नहीं कि हमारा फ्रेंडशिप पर सिर्फ विश्वास उठ गया है, उल्टा ये अर्थ है कि हम फ्रेंडशिप को ज्यादा बेहतर से समझने लगे हैं, उसकी वैल्यू को जानने लगे हैं और फ्रेंडशिप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 शाम अकेले अपने साथ बिताना होगा, पर मैं कहता हूँ वो उससे अच्छा होगा। थोड़ा अकेलेपन की बात करें, लोनलीनेस की। लोगों के हिसाब से किसी भी इज्जतदार आदमी को अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए जब तक कि वो कहीं विदेश न चले गए हो या उनका कोई अपना छोड़ के चला गया हो। मेरे हिसाब से अगर आप सेंसिटिव हो और थोड़े इंटेलिजेंट भी, तो आप लोनली ही रहने वाले हो। बात सिंपल है, आप दुनिया से सब कुछ शेयर नहीं कर सकते। आपके दिमाग में इतने सारे मजेदार थॉट्स हैं पर किसी को कद्र नहीं है। कुछ इतने भयावह ख्याल हैं आपके मन में कि आपको पता ही नहीं, बिना ज्यादा विचित्र लगे लोगों को कैसे समझाएं। हमें चॉइस मिलता है ऑनेस्टी और एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर के, और हम इन दोनों के बीच में हमेशा नालायकों की तरह एक्सेप्टेबिलिटी चुनते हैं। बहुत एनर्जी लगता है दूसरों को सुनने में, उनकी भावनाओं का एहसास करने में। सामने वाला हमें नहीं सुनता, नहीं समझता, इसका दुख नहीं होता, पर खुशी होती है कि उसने इतना एनर्जी वेस्ट नहीं किया। हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए कि उसने इतना एनर्जी यूज करके हमें अपनी कहानी सुनाई, अपने बारे में जानने दिया, अपने जीवन का एहसास दिया हमें। वैसे हम सबको अकेला मरना है और इसका यही मतलब है कि हमारे जो दर्द है ना, उन्हें अकेले ही सहना होगा। बात यह है कि अपने जैसे किसी अंतःमन को पाने की जो कि हमारी तरह सेम पेज पे हो, इस बात की संभावना बहुत कम है। शायद हम उस इंसान से अपने जीवन में कभी ना मिल पाए जो कि बेस्ट क्वालिफाइड है हमें समझने के लिए, पर वो मौजूद है। हो सकता है कभी सड़क पे हमारे बगल से गुजरा हो, हमारे दूर पड़ोस में रहता हो, कुछ महीनों पहले लंदन में उसकी मौत हो गई हो, या फिर 23rd सेंचुरी तक पैदा ही नहीं होने वाला है। ये कोई षड्यंत्र नहीं है, बस हमें थोड़ा भाग्य का साथ चाहिए। लोनलीनेस एक टैक्स है जो कि अपने माइंड के कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से देना होगा। खैर, हमें अपने अकेलेपन से डरने या बेचैन होने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेंगे तब हम और ज्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे। पोएट्री लिखेंगे, गाने गाएंगे, बोतलों में बंद करके मैसेजेस भेजेंगे, बुक्स पब्लिश करेंगे, ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो कि इस सच पे बेस्ड होगा कि जो लोग हमारे आसपास हैं वो हमें कभी नहीं समझने वाले, पर वो जो कि टाइम और स्पेस की वजह से हमसे दूर हैं शायद समझ जाएं। हम एक नदी के बीच में हैं, जो हमारे जिंदगी में सबसे नाइसेस्ट पर्सन आते हैं ना, वो भी उस नदी के किनारे पे खड़े होके बस हमें हाथ दिखा रहे होते हैं। हिस्ट्री ऑफ आर्ट उन लोगों की लिस्ट है जो कि अपने आसपास उन्हें समझने वाले लोग नहीं ढूंढ सके। किसी 10 BC के रोमन पोएट को पढ़ सकता हूँ, किसी 1815 के नेशविल सॉन्ग से रिलेट हो सकता हूँ। अकेलापन सच्ची आत्मीयता तक पहुँचा देता है। हम दूसरों को दोहराना बंद कर देते हैं, हमारे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बनने लगते हैं और हम उन अवसरों को पा लेते हैं जो कि हम तब नहीं पा पाते जब हम अकेले नहीं होते। जब हम अकेलेपन को एक्सेप्ट करते हैं तो हम उस क्लब में अपना नाम लिखा लेते हैं जहाँ दुनिया के महानतम सिंगर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट हमारे साथ हो जाते हैं। अच्छा, कभी सोचा है वो जो बेस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू अंडरस्टैंड अस है, मतलब वो बेस्ट पर्सन जो कि हमें समझने के लिए ही पैदा हुआ है, अगर वो पर्सन हमें हमारे जीवन काल में ही मिल गया, हमारे लाइफ टाइम में ही मिल गया, तब क्या कहेंगे उससे? क्या होगा हमारा रिलेशन उसके साथ? अगर मैं कहूँ कि मैं 19 का हूँ और मुझे ऐसा एक आदमी मिल गया है, आपका तो पता नहीं, पर मैं खुद को लकीएस्ट पर्सन ऑन दिस विसिनिटी कहूंगा। पर उसके साथ क्या रिश्ता होगा? जवाब है ओके फाइनली जवाब है रैपॉर्ट। पहले कभी नहीं सुना ये शब्द, कोई बात नहीं, इस पे आप रिसर्च कर लो। अब पता नहीं उतने अच्छे से, बट सबसे क्लीनेस्ट वे यही लगता है। सारे रिलेशंस जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, सारे के सारे अलग हैं एक दूसरे से, सबका अलग अलग पर्पस है, सब अलग अलग मायने रखते हैं, सब जरूरी हैं, सबकी अलग अहमियत है। रोमांटिसिज्म रिलेशंस बिगाड़ देता है मोस्ट ऑफ द टाइम, पर करीब से देखें तो ये लव को और गहरा करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए हमें एक पोस्ट रोमांटिक थ्योरी की जरूरत है। एक क्लासिकल टेम्पलेट है, इसे फॉलो करें तो रिलेशनशिप कभी एंड नहीं हो सकता। फाइनेंस को अपने पार्टनर से डिस्कस करना, हम सब में कमियां हैं, उन कमियों को जानना
और एक्सेप्ट करना। छोटी छोटी बातें जैसे कि तौलिया कहाँ रखना है, ऐसी बातों पे घंटों डिस्कशन करना, और इसमें से कुछ भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है। हो गया, जितना एक बार में बता सकता था मैंने बता दिया। अब आप मुझे बताओ, कोई किसी का दोस्त है, उसे बॉयफ्रेंड बोलते रहना, जहाँ दो लोग आपस में अट्रैक्टेड हैं उन्हें जज करना। यार किसी से हंस बोल के बात कर लो, दुनिया से बर्दाश्त नहीं होता। बोलने वाले को 2 पल का मजा मिल जाता है, एकदम मैच्योर फील करने लगती होगी, चाहे लगता होगा। लो देखो, आज हम भी किसी को कुछ बोल दिए, अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ। आप 2 पल मजे ले लिए, पर इसके बाद जिसे आपने सुना दिया, कभी सोचा है उनके साथ क्या होता होगा, क्या फील करते होंगे वो लोग, उनका ये इतना प्यारा सा रिलेशन कैसे स्पॉइल होने लगता होगा। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, पता है ये सब स्कूल में नहीं पढ़ाते, पर अच्छा इंसान बनना है तो एक स्कूल ऑफ लाइफ भी होता है, और वहाँ अपने आप को दिन भर फेल मत करवाओ, थोड़ा सही ज्ञान प्राप्त करो बॉस, और जियो और जीने दो। अच्छा एक चीज रह गया, मुझसे किसी ने कहा प्यार छुपाने की चीज है। मेरे समझ में नहीं आता, पर वजह पता है, ये समाज और इस समाज में रहने वाले, हाँ कोई गलत शब्द यूज नहीं करना, सब इंसान है। तो चलिए थोड़ा सेंसिटिव होना बंद करते हैं और खुशी के बारे में सोचते हैं। अगर वो आदमी जो कि आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए बना है, वो इकलौता आदमी जो कि आपको समझ सकता है, वो आपसे मिल जाए आपके जीवन काल में, वो आपके साथ हो, आप उससे मिल जाओ, आपकी उससे बात होने लगे, आप तो क्या रिश्ता रखना चाहोगे आप उसके साथ? हाँ, दोस्त कहना चाहोगे उसे, पर दोस्त के तो बाउंड्रीज होते हैं। लवर बनना चाहोगे उसका, हो सकता है उसके पास पहले से हो लवर्स। मुझे नहीं पता, क्या जवाब नहीं है मेरे पास। अच्छा है कि जवाब नहीं है, होता तो मुझे खुद को थप्पड़ लगाना पड़ता। खैर इतना सब के बाद आपके मन में बस एक ही बात आ रही होगी, आज हो क्या गया है इस लड़के को, क्यों इतना बड़बड़ कर रहा है ये? तो फ्रेंड्स, चुप रहने से काम खराब हो सकता है, अच्छा कभी नहीं हो सकता। ओके फ्रेंड्स, हैव अ हैप्पी लाइफ, और हो सके तो आप में से कोई एक बढ़िया लकी आदमी मिल जाए, जिसे उसके लाइफ में वो लकी पर्सन भी मिल जाए, एंड दुआ करेंगे कि सही टाइम सही प्लेस पे मिले, वरना तो कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। सो दैट्स इट, एंड एट द एंड, जय हिंद।